हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन की बुक में से टेंशन मेंबर का क्वेश्चन। इसमें हमने डिजाइन करना है डिजाइन और टी सेक्शन। क्वेश्चन में हमें गिवन है डिजाइन अ टी सेक्शन टू एक्ट एज अ टेंशन मेंबर कैरीज एन एक्सियल लोड। हमें लोड गिवन है 220 किलो न्यूटन। ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ द रिवेटेड एंड कनेक्शन। हमें रिवेटेड एंड कनेक्शन को डिजाइन करना है एंड एज वेल एज हमें डिजाइन करना है टी सेक्शन, और इसके लिए हमें सिर्फ लोड गिवन है 220 किलो न्यूटन। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें गिवन है लोड 220 किलो न्यूटन को मैंने न्यूटन्स में चेंज किया 220 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। उसके बाद हमें गिवन है, मैंने अज्यूम किया है 18 mm डाया PDSR। अब PDSR का मतलब है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। इसके लिए मैंने परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ VF की वैल्यू ली है 100 न्यूटन पर स्क्वायर mm। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस सिग्मा PF की वैल्यू है 300 न्यूटन पर स्क्वायर mm एंड परमिसिबल टीयरिंग स्ट्रेस सिग्मा AT की वैल्यू है 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये वैल्यूज मैंने फ्रॉम टेबल से ली है। ये हमारे पास टेबल एक गिवन है जिसमें PDSR की वैल्यूज गिवन है। टाउ VF की वैल्यू 100 न्यूटन पर स्क्वायर mm और सिग्मा PF की वैल्यू 300 न्यूटन पर स्क्वायर mm, और जो हम टीयरिंग स्ट्रेस सिग्मा AT लेते हैं वो होते हैं 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm। इसका मतलब है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। यहाँ से वैल्यूज लेकर मैंने इसको सॉल्व किया है। ये वैल्यूज हमने अज्यूम कर ली। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में मैंने इसका जो है 18 mm डाया अज्यूम किया है, वो है हमारा नॉमिनल डाया जिसको हम कैपिटल D के साथ डिनोट करते हैं 18 mm। उसके बाद ग्रॉस डाया, अगर तो हमारा डाया रिवेट का 20 mm से कम आएगा तो हम इसमें 1.5 ऐड करेंगे। अगर 20 mm से ज्यादा आएगा देन हम इसमें 2 ऐड करेंगे। अब ये 18 mm है, 18 mm के लिए हम इसमें 1.5 ऐड किया तो हमारे पास ग्रॉस डाया आया 19.5 mm। ये आ गया हमारा डाया। उसके बाद हम करेंगे इसका निकालेंगे नेट एरिया। नेट एरिया के लिए हमें चाहिए लोड डिवाइडेड बाय सिग्मा AT। लोड हमें क्वेश्चन में गिवन है 220 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन्स में, और 150 हमने यहाँ से सिग्मा AT की वैल्यू ली है। टीयरिंग स्ट्रेस सिग्मा AT 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm। इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास नेट एरिया आ गया रिक्वायर्ड 1466.7 स्क्वायर mm। उसके बाद हम इस ग्रॉस एरिया को सेफ साइड लेकर हम 30% इसका ग्रेटर अज्यूम करते हैं इसका एरिया। तो हमारे पास नेट एरिया से दूसरा एरिया आएगा ग्रॉस एरिया, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस एरिया, जिसको नेट एरिया मल्टीप्लाई जो 30% करेंगे हम वो बन जाएगा हमारा ग्रॉस एरिया 1906.71 स्क्वायर mm। अब हम इस एरिया के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे हमारा टी सेक्शन। टी सेक्शन को हम फर्स्ट करेंगे ट्रायल। ट्रायल में हम करेंगे जो हमारा ये एरिया है हम वो ट्राई करेंगे, जो भी हम ट्राई में टी सेक्शन का हम ISHT अज्यूम करेंगे वो इस ग्रो सेक्शन के इक्वल या इससे ज्यादा आना चाहिए। मैंने लाइन लिखी है ट्राई अ टी सेक्शन हैविंग एरिया इक्वल और ग्रेटर देन ग्रोस एरिया। हमने वो वाला ट्राई करना है जिसका एरिया ग्रोस एरिया से इक्वल हो या इससे ज्यादा हो। इसे चूज करने के लिए हम यूज करेंगे स्टील टेबल। स्टील टेबल की हेल्प से मैंने चूज किया है यहाँ पर ISHT 75 जिसमें उसका एरिया है 19.49 और उसके बाद इसका जो है हमारे पास वेट वो है हमारे पास 150.1 और 7550 ये इसकी थिकनेस आएगी वेब की। इसको जूम किया है। सबसे पहले हमें चाहिए
हमने चूज कर लिया ISHT 1501 न्यूटन पर स्क्वायर mm इसका वेट और उसका एरिया है 19.49। 19.49 इसका एरिया, यहाँ से ले गए 19.49। उसके बाद हमें चाहिए था 19.06, हमने लिया 19.49, सो इससे ग्रेटर है, देन मैंने इसको चूज किया है। अब इसके लिए ये है हमारा टी सेक्शन, इसके लिए मुझे चाहिए h की वैल्यू, हाइट, tf की वैल्यू, इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये इसकी विड्थ, विड्थ b से डिनोट करते हैं, देन वेब, थिकनेस ऑफ वेब को डिनोट करते हैं tw के साथ, ये अपर पोर्शन को बोलते हैं फ्लैंज और दिस पोर्शन को बोलते हैं हम वेब। इसको डिजाइन करने के लिए मुझे h, tf, b, tw की वैल्यू चाहिए जो हम स्टील टेबल में से लेंगे। यहाँ से h, b, tf, tw ये वैल्यूज हम लेंगे अकॉर्डिंग टू 75 के अकॉर्डिंग। हमारी h की वैल्यू होगी 75, यहाँ से लेंगे h की वैल्यू 75, देन b की वैल्यू 150, tf की वैल्यू 9 और tw की वैल्यू है हमारी 8.4। ISHT 75, 150.1 वेट और ये इसका एरिया। इस वैल्यूज को मैंने यहाँ पर नोट किया है। विड्थ ऑफ द फ्लैंज B is equal to 150 mm, ओवरऑल हाइट H is equal to 75 mm, thickness of flange TW 9 mm and thickness of web TW 8.4 mm according to steel table ISHT 75 at the rate 150.1 न्यूटन पर मीटर की वैल्यूज। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमने सिंगल टी कनेक्टर ऑन सेम साइड ऑफ द गजर प्लेट को डिजाइन करना है। उसके लिए हमें चाहिए नेट एरिया। नेट एरिया ए नेट जो आता है A1 प्लस A2 के, थिकनेस ऑफ फ्लैंज की आएगी A1, थिकनेस ऑफ वेब में आएगा A2 और K इज द कांस्टेंट। K की जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है 5A1 डिवाइडेड बाय 5A1 प्लस A2। अब आएगा इसमें K की वैल्यू, K की वैल्यू 5A1, A1 आएगा हमारा फ्लैंज का, A2 आएगा यहाँ पर वेब का। अब A1 के लिए हमें चाहिए विड्थ ऑफ फ्लैंज, नंबर ऑफ रिवर्स, उसका डाया, देन थिकनेस ऑफ फ्लैंज। विड्थ ऑफ फ्लैंज हमने B निकाली है 150 माइनस नंबर ऑफ रिवर्स हमने 2 प्रोवाइड किया है 2 मल्टीप्लाई बाय डाया 19.5 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ फ्लैंज 9। ये सभी वैल्यूज हमने स्टील टेबल में से ली गई है। इसको पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया नेट एरिया ऑफ फ्लैंज 999 स्क्वायर mm, 999 स्क्वायर mm। नेक्स्ट है A2 एरिया ऑफ वेब, सो वेब की हाइट और वेब की थिकनेस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ वेब की हाइट माइनस थिकनेस ऑफ फ्लैंज मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ वेब। इसको सॉल्व किया, हाइट है हमारे पास 75, थिकनेस ऑफ फ्लैंज है 9 एंड थिकनेस ऑफ वेब है 8.4, सो हमारे पास वैल्यू आएगी 554.4 स्क्वायर mm। अब इस A1 और A2 की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे 5A1 डिवाइडेड बाय 5A1 प्लस A2 में, देन यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी K की। सो इसमें पुट किया K की वैल्यू में 5A1, A1 है 999, A2 है 554.4, इसमें पुट किया तो वैल्यू आएगी K की 0.9। अब इस K की वैल्यू को हम एरिया ऑफ नेट में जब पुट करेंगे तब हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई K का 999 प्लस 554.4 मल्टीप्लाई बाय 0.90, देन हमारे पास एरिया आ गया A नेट 1497.96 स्क्वायर mm और हमारे पास एरिया था जो हमने निकाला था 1466.7। सो इससे हमारा एरिया ज्यादा आ गया, देन हमारा टी सेक्शन का डिजाइन वो सेफ है, हेंस सेफ। सो ये यहाँ तक है हमारा डिजाइन ऑफ टी सेक्शन। अब हमने नेक्स्ट क्या डिजाइन करना है, डिजाइन ऑफ रिवेटेड एंड कनेक्शन। सो रिवेट को डिजाइन करने के लिए हम निकालते हैं शीयरिंग स्ट्रेंथ, देन निकालते हैं बीयरिंग स्ट्रेंथ। सो शीयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आता है, अगर हम सिंगल शीयर को लेकर चले तो टाउ BF मल्टीप्लाई पाई बाय 4 टी स्क्वायर। टाउ BF की वैल्यू हमने टेबल से निकाली है 100 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4,
एंड डाया हमारे पास है 19.5 का स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 29864.8 न्यूटन। उसके बाद निकालनी है बीयरिंग स्ट्रेंथ। बीयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है सिग्मा पीएफ मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय टी। सो पीएफ टेबल से ली गई वैल्यू 300, डाया 19.5 और टी हमारी थिकनेस है 9, देन हमारे पास वैल्यू आएगी 52650 न्यूटन। अब जो हमारी शेयरिंग और बीयरिंग दोनों की लीस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी रिवेट वैल्यू। सो दोनों में से लीस्ट है हमारी शेयरिंग की वैल्यू, वो है 29864.8 न्यूटन। यहाँ पर आ गया हमारा रिवेट वैल्यू। उसके बाद हमने डिजाइन करना है कि हमने कितने नंबर ऑफ रिवर्स निकालने हैं, कि हमने टी सेक्शन में कितने नंबर ऑफ रिवर्स प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए कितना लोड है हमारे पास, कि हमारा टी सेक्शन कितना लोड ले सकता है और उसकी रिवेट वैल्यू कितनी है। सो लोड है हमारे पास 220 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन हमारे पास है रिवेट वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली है, द लीस्ट ऑफ द शेयरिंग एंड द बीयरिंग स्ट्रेंथ। सो रिवेट वैल्यू को इसमें पुट किया, सो डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7.4 और हम इसे अज्यूम कर सकते हैं 8 रिवर्स। सो हमने प्रोवाइड करनी है 8 रिवर्स। सो डिजाइन कर लिया हमने 8 रिवर्स। उसके बाद रिवर्स को हम जब पुट करते हैं तो पिच होती है 3 इंटू डाया ऑफ द रिवर्स, कि हमने एक रिवर के सेंटर से दूसरे रिवर के सेंटर तक कितना डिस्टेंस रखना है उसे बोलते हैं पिच। सो 3 इंटू डायामीटर ऑफ रिवर्स 18 है हमारे पास, 54 mm से 60 mm सेंटर टू सेंटर। जो सी बाई सी का मतलब है सेंटर टू सेंटर, एक रिवर्स के सेंटर से दूसरे रिवर के सेंटर तक का डिस्टेंस बोलते हैं पिच। देन आता है एज डिस्टेंस, जो आता है 2 इंटू डायामीटर ऑफ द रिवेट, कि 2 इंटू 18 36 mm से 40 mm। ये हो गया हमारा डिजाइन, कि सबसे पहले शेयरिंग बीयरिंग, देन उसके बाद उसका रिवेट वैल्यू, उसके बाद हम निकालते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ रिवर्स निकालने हैं, देन उस रिवर्स के का डिस्टेंस पिच और एज डिस्टेंस, उसके बाद इसे डिजाइन करते हैं। जैसे ये है हमारी गजर प्लेट, गजर प्लेट के साथ हमारा एंगल लगा हुआ है और ये है टी सेक्शन का एंगल। सो ये टी शेप में बनता है। दो नंबर ऑफ रिवर्स प्रोवाइड की गई है यहाँ पर 8 ब्रेकिंग का निशान है, यहाँ पर 4 शो की गई है लेकिन टोटल है हमारे पास 8 रिवर्स। सो टीएफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज 9 mm, या टोटल हमारा है हमारे पास विड्थ की वैल्यू 150 mm और ये हमारी एच की वैल्यू है 75 mm। देन टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ वेब है हमारे पास 8.4 mm। उसके बाद हमने प्रोवाइड किया है डाया 18 mm डाया रिवर्स और ये कनेक्टेड है विद द गजर प्लेट के साथ। ये है हमारा क्वेश्चन टू डिजाइन द रिवेट एज वेल एज टी सेक्शन। थैंक यू।